तो हमारा पहला क्वेश्चन 2 और 3 का एलसीएम बताओ। 2 और 3 का एलसीएम, इसका 2 तरीका होता है जिसमें पहला और दूसरा तरीका दोनों ही आसान है। तो मैं पहला तरीका इस विधि से बताऊंगा जिस विधि से हम एलसीएम निकालते हैं हमेशा। 2 और 3 का इस तरह से हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे इन दोनों में किसी भी एक संख्या को भाग दे सकते हैं। जैसे 2 पकड़ लिया तो इसमें 2 से भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो केवल इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 2 × 9 2। इसमें नहीं जाएगा तो इस संख्या को वैसे ही उतार लेंगे। अब ऊपर वाले में तो 2 से गया था, नीचे वाले में 3 से जाएगा क्योंकि 3 ही दिख रहा है एक, तो एक में जाएगा नहीं, एक नोट डाउन कर देंगे और इसमें जाएगा तो ये भी एक हो जाएगा। तो फाइनल आंसर तुम्हारा निकल के क्या आया? निकल के तुम्हारा आया ये 2 × 3 × 1, 2 3 6, 6 × 9 6। इसका कोई ज़रूरी है भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी बेसिक क्लास है तो सब कुछ बताना ज़रूरी है। तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, जैसे 2 × 3 × 1, तो 2 3 6 × 9 6, या फिर इसको नहीं लिखते 2 3 6 ही डायरेक्ट आंसर फिर भी है, बहुत ही बेसिक है। देखो एलसीएम का मतलब तो होता है सबसे छोटी संख्या और एचसीएफ का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या। ये बड़ी संख्या छोटी संख्या का मतलब क्या हुआ? बड़ी संख्या और छोटी संख्या का मतलब ये हुआ एलसीएम मतलब सबसे छोटी, जो सबसे छोटी हो और सभी में कॉमन मिलता हो। एचसीएफ का मतलब क्या हुआ? जो सबसे बड़ी हो, जितनी भी संख्याएं दिया है एचसीएफ निकालने के लिए उनमें सबसे बड़ी हो। तो मैं एलसीएम पहला एलसीएम पढ़ा रहा हूँ, तो पहले एलसीएम पे ध्यान देंगे, पहले एलसीएम पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम एचसीएफ पे ध्यान देंगे। तो ये दूसरा तरीका क्या हुआ? इसको निकालने के लिए 2 और 3 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब होता है गुणज। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटी, कॉमन मतलब जो सभी में कॉमन मिलती है। कॉमन मतलब जो मतलब जैसे इसमें 2 3 1, इनमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है ना, इसमें कोई कॉमन नहीं मिल, तो मतलब अगर जो इसमें इंटू 2 रहता तो एक 2 कॉमन मिल जाता। तो कॉमन मतलब वो होता है जैसे 2 2 4, तो इन तीनों में कॉमन कौन सा है? 2 2, 4 के अंदर 2 और 2, 2 और 2, तो ये जो लास्ट वाला है ना फैक्टर या फिर मल्टीपल जो है ना, तो इसी को हम मल्टीपल कहते हैं। 4 का मल्टीपल कितना होगा? 2 × 2, 2 × 2, यहाँ भी 2 × 2 ठीक है। तो ये हो गया 2 2 4, तो कॉमन कौन सा मिल रहा है? तीनों में कॉमन क्या है? 2 है, तीनों में कॉमन 2 है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अपने मुद्दे पे। 2 और 3 का एलसीएम निकालना है हमें। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? डायरेक्ट देखेंगे तो इसका गुणा इसमें, 2 × 3 मतलब 6, ये हो गया आंसर। समझ गए? चलो एलसीएम का दूसरा सवाल हम लोग पढ़ते हैं। तो एलसीएम का दूसरा सवाल थोड़ा बड़ा लेते हैं। जैसे लिखा हो 2 4 6 8 10 का एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले वही हम गुणनखंड विधि वाला तरीके से करेंगे जो बड़ा ही आसान तरीका है। तो अगर ये नहीं निकालने आता है तो आप कमेंट में बताना, तो मैं आपको ये गुणनखंड विधि भी आपको सिखा दूंगा, बहुत ही बेसिक है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से देखते हैं। छोटी संख्या क्या है? तो 2 कितने बार में आएगा? एक बार में। 4 कितने बार में आएगा? 2 के पहाड़े में 2, 6 3 आएगा 4, तो ये हो गया 5। सबसे पहले हम छोटी संख्या वाले को खत्म करते हैं। इसमें नहीं जाएगा, ये नोट डाउन कर देंगे। इसमें जाएगा एक बार में, ये इसमें नहीं जाएगा, ये उसको उतार देंगे वैसे ही। इसमें जाएगा 2 बार में, इसमें नहीं जाएगा तो वैसे ही उतार देंगे। एक बार और 2 दिख रहा है तो एक बार और 2 से करेंगे। इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, 1 हो गया, ये भी, ये हो गया 5। अब 2 तो है नहीं कहीं पे, 3 है, तो 3 से देखते हैं। 1 1, 3 खत्म कर दो, 1 हो गया, अब बचा 5। अब एक बार और 5 से कर देते हैं, ये हो गया खत्म।
जब तक लास्ट में एक 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 ना आ जाए तब तक हमें करते रहना है। ये सभी जो दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सभी को आपस में गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 8 तिक 24, 24 बचे, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 12, 120। एलसीएम कितना है? 120। ये रहा हमारा आंसर।